चलिए लिखिए आप लोग, रिसिप्ट और एडवर्टाइजमेंट दो भाग होता है। एक नंबर में लिखिए आप लोग, एक नंबर में लिखिए ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट, TRAD, ट्रेड डिस्काउंट। एक नंबर में लिखिएगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब व्यापारिक छूट। दूसरा नंबर में लिखिएगा कैश डिस्काउंट, मतलब नगद छूट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट, कैश डिस्काउंट नगद छूट। ठीक। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक प्रकार का मोल मलाई होता है। जैसे हम किसी से मोल मलाई करते हैं ना भाई, मतलब देना। और जैसे मान के चलिए 50 रुपया का सामान है, हम बोलेंगे भाई साहब मतलब आप 50 रुपया हम नहीं खरीदेंगे, आप 40 रुपया हम दीजिएगा तो खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अगर 50 रुपया का कोई सामान है, उसको आप 40 रुपया में खरीद लेते हैं, 40 रुपया में खरीद लेते हैं, वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। आपका मोल मलाई जो होता है ना, मुख्य तौर पर मोल मलाई करते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में फर्क क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, हर हमेशा फुल अमाउंट पर उसका कैलकुलेशन होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन फुल अमाउंट पे होता है। कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है कैश के ऊपर होता है। जैसे मान के चले, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट क्या हुआ, 50 रुपया का सामान है, पहले हम मोल मलाई किए भाई इसको हम खरीदेंगे 40 हजार। 50 रुपया का सामान को हम 40 रुपया के ले पाए, अब उसको मिले भाई 40 रुपया अभी नहीं है, हम आपको बाद में। क्या हुआ, वो पहले डिस्काउंट ले लिया, तब पैसा का बात हुआ। ये ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का क्या होता है भाई, आप अगर पैसा दीजिएगा तो डिस्काउंट मिलेगा, और कैश नहीं दीजिएगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या डिस्काउंट, जैसे मान के चलिए कोई सामान है, 1 लाख रुपया का सामान है, यहाँ 1 लाख रुपया का सामान है, 1 लाख रुपया का सामान है, 1 लाख रुपया का सामान है। 1 लाख में अगर आप 10 हजार रुपया जमा दे रहे हैं, 10 हजार रुपया आप जमा दे रहे हैं, फर्क नहीं। तो अब देखिए क्या है, आप कैश का डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा ना, 10 हजार तो होगा, 1 लाख पे नहीं होगा। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में यही अंतर है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन फुल अमाउंट पे होता है, कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैश के ऊपर होता है। जितना रुपया हम लिखाएंगे समझा दें, कैश जितना कैश दीजिएगा उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बात क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य है हम ज्यादा से ज्यादा माल सेल करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा माल सेल कर सकें। कैश डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य है हम ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्शन कर सकें। दोनों डिस्काउंट का अलग अलग उद्देश्य है। जैसे देखिए आप लोग को बता रहे हैं, जैसे कहीं कहीं पे मतलब जो है ना सेल लगता है, सेल लगता है, समझिए क्या होता है, आपका 50 हजार का सामान है, वो डिस्काउंट बोला कि अभी ये 40 हजार रुपया में मिल जाएगा आपको। 50 हजार का सामान है, कितना मिल जाएगा? 40 हजार रुपया मिल जाएगा। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा माल को बेचना। तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है भाई, ग्राहक का जो है ना पूरा जो है ना उसका जो दिमाग को पढ़ लिया, तब डिस्काउंट दो, ज्यादा माल सेल करो। तो अभी मान के चलिए 50 हजार का 40 हजार का माल बिक रहा है, क्या थोड़ी ना कंपनी 10 हजार रुपया लॉस करके दे रहा है, यानी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडिंग इतना ज्यादा किया हुआ है, जो मतलब 40 हजार में बेचने के बाद भी उसको घाटा
तो 40,000 का जैसे 50,000 का सामान है, अगर 40,000 में मतलब वो दे रहा है, उसका सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए ऑनलाइन पे देखो करते हैं, कोई मोबाइल है मान लीजिए 20,000 का, अगर 15,000 में मिलना शुरू हो जाता है, तो हमको लगता है फटाफट शॉर्ट हो जाता है मोबाइल, जल्दी बिक जाता है। तो अब ट्रेड डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा ज़्यादा माल सेल करना। कैश डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा कैश कलेक्शन करना। कैसे कलेक्शन करना है, जैसे मान के चलिए किसी के यहाँ मेरा 50,000 रुपया फंसा हुआ है, या मान के चलिए 5 लाख रुपया फंसा हुआ है, 5 लाख रुपया मेरा फंसा हुआ है। उस व्यक्ति को बोले देखो, अगर तुम जो है 4 दिन के अंदर रुपया जमा दे देते हो ना, तुमको हम 20% छूट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे। 20% क्या दे देंगे भैया, डिस्काउंट दे देंगे। तब समझिए 5 लाख का 20% कितना रुपया हो जाएगा। 5 लाख का यहाँ 20% निकालिए, यहाँ पे अपना 20 बटे कितना हुआ, तो 1 लाख के लगभग हो गया। तो 5 दूना 10, कितना जीरो बचा हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, यानी 10,000 रुपये हो गए नहीं। तो 10,000 समझिए अभी तुरंत उसको बच रहा है, और 100 जीरो तो यहाँ भी है ना। और 5 दूना 30 पंचे 100, 1 लाख रुपया बराबर। 30 पंचे 100, 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपया छूट बहुत बड़ा मैंने रखता है कि नहीं। अब आदमी सोचता है भाई अगर अभी तुरंत हमको 1 लाख का बेनिफिट हो रहा है, जैसे वो पैसा उसको दे दो। अगर 20% छूट दिया, फटाफट आदमी को देने का पैसा देने का कोशिश करता है। तो कोई पूछे ट्रेड डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा माल सेल्स करके। कैश डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्यादा ज्यादा कैश कलेक्शन करके। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे आप लोग को बताए थे, ये मान के चले अगर हम सामान कोई खरीदे, मतलब जो है 5 लाख का सामान खरीदे, अगर वो 3 लाख रुपया दे रहा है, 3 लाख रुपया दे रहा है, उधारी कितना लेके जा रहा है वो, 2 लाख रुपया उधारी लेके जा रहा है। तो मान के चल इस पर बोला जाएगा 5 लाख पे 10% छूट है, 10% छूट है, तो 3 लाख रुपया दे रहा है, तो छूट इसको कितना मिलेगा, 3 लाख पे। तो 3 लाख पर छूट मिलेगा, और 2 लाख रुपया जो बच जाता है ना, उस पर कंडीशन डाल देता है, बाबू अगर इतना दिन में अगर तुम पैसा दे दोगे, तो फिर तुमको 2 लाख रुपया पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो टाइम तुम्हारा एक्सपायर कर गया, फिर तुमको 2 लाख का 2 लाख पाना पड़ेगा। तो आदमी सोचता है भाई अगर टाइमली पैसा दे देते तो हमको बेनिफिट। इस अनुसार मतलब क्या डिस्काउंट का मुख्य उद्देश्य है। अब चलिए ट्रेड डिस्काउंट दे के एरो बनाइए। व्यापारी के द्वारा दी या दी गई छूट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। व्यापारी के द्वारा दी या दी गई डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। व्यापारी के द्वारा दी या दी गई डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। व्यापारी के द्वारा ली या दी गई डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, नोट लिखिए। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। जैसे कि वस्तु का वैल्यू 50 रुपया है, वस्तु का वैल्यू 50 रुपया है। ठीक है? अगर उस वस्तु को हम 49 रुपया में खरीद लेते हैं, अगर उस वस्तु को हम 49 रुपया में खरीद लेते हैं,
देखिए वस्तु का मूल्य 50 रुपया है, अगर उस वस्तु को हम 49 रुपया में खरीद लेते हैं तो अंकित मूल्य से 1 रुपया कम हुआ, 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 यह 1 रुपया ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा, यह 1 रुपया ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। जो बुक में एंट्री नहीं होगा, जो बुक में एंट्री नहीं होगा, तो बुक में एंट्री नहीं होगा। जैसे आप लोग सवाल दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम आर एस on the 10,000 at a discount, at a trade discount, at a trade discount 10%, at a trade discount 10%। इस टाइप से अगर सवाल लेना तो आपको सीधा मतलब एंट्री, मतलब 2 स्टेप में एंट्री होगा, तीसरा इसमें कोई स्टेप ही नहीं होगा, सीधा आपको लिखना है परचेज अकाउंट डी आर, परचेज अकाउंट डी आर टू राम अकाउंट, यहाँ डिस्काउंट को कोई चर्चा नहीं होगा, टू राम अकाउंट। 10,000 का मतलब जब 10% 1,000 हुआ तो घटा देने के बाद इतना 9,000 रुपया बचेगा, तो यहाँ सीधा 9,000 रुपया लिखिए, यहाँ 9,000 रुपया लिखिए, कोई मतलब चर्चा नहीं होगा। 9,000 ना, अभी आप लोग को क्या समझाए, जो मतलब ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक में नहीं किया जाता है। अब समझिए आप गए मतलब मार्केट, 10,000 रुपया का सामान है, अब बोले भाई साहब हम 10,000 रुपया नहीं खरीदेंगे, 9,000 दीजिएगा तो हम खरीद लें। आप घर आइएगा तो आप सामान का दाम 10,000 बोलिएगा कि 9,000 रुपया बोलिएगा, क्योंकि लेन देन क्लियर हो गया, भाई 10,000 का सामान 9,000 में खरीदें। अब उसको आप बुक में थोड़ी दिखाइएगा भाई काफी बोला था 10,000 रुपया बोला था, हम 1,000 रुपया छूट लिया, हमको 9,000 रुपया दिया, इतना लंबा चौड़ा तो लिखेंगे नहीं, सीधा हम ये मानेंगे इस सामान का वैल्यू कितना था तब 9,000। इनकी कहाँ पर मतलब जो है ना किया जाता है, जब ये रहता है कि भाई मतलब ये 10,000 का सामान है, आप जितना रुपया दीजिएगा उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां पर हमको डिस्काउंट देना जरूरी हो जाता है। जब कैश डिस्काउंट का जिक्र हो तो वहां पर डिस्काउंट देना जरूरी हो जाता है, जब ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र हो वहां पे मतलब जनरल नहीं होता है, मतलब क्या देखिए जब बुक में रहेगा ना, बुक में रहेगा ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ रहेगा, जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ रहेगा वह कैश डिस्काउंट ही माना जाता है, हाँ कैश डिस्काउंट माना जाता है। जब ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र कर देता है तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जब ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं करता है तो उसको कैश डिस्काउंट माना जाता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, जैसे मान के चलिए आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे मतलब हम अपना कोई स्टाफ को भेजे, बोले जाओ एक जो है ना फाइल दे गया, वो फाइल मतलब 50 रुपया का फाइल है, वो मतलब 40 रुपया में लेके आ गया, हम सीधा उसका एंट्री 40 रुपया करेंगे ना, 50 रुपया थोड़ी करेंगे। जब वो मतलब जो स्टूडेंट को लगे सर 50 रुपया का फाइल, उसमें क्या है हम दिए उसको 20 रुपया ही दिए, और उस पर ये बोला हुआ था कि जितना पैसा दीजिएगा उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तब उस पर हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। जब डिस्काउंट कैश के साथ हो जाए, जब मान के चलिए ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र ना हो तो डिस्काउंट देंगे,
जब ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र हो जाता है वहां पर डिस्काउंट कम हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट मतलब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लिखिए ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट का देने का मुख्य उद्देश्य होता है हम ज्यादा से ज्यादा माल को सेल कर सके। ट्रेड डिस्काउंट को देने का मुख्य उद्देश्य होता है हम ज्यादा से ज्यादा माल को सेल कर सके। ट्रेड डिस्काउंट को देने का मुख्य उद्देश्य होता है हम ज्यादा से ज्यादा माल को सेल कर सके। ट्रेड डिस्काउंट देने का मुख्य उद्देश्य होता है हम ज्यादा से ज्यादा माल सेल कर सके। इसलिए तीसरा टॉपिक तीसरा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा माल सेल कर सके। तीसरा नंबर लिखिए इसका। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन कुल अमाउंट पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन कुल अमाउंट पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन कुल अमाउंट पे होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन कुल अमाउंट पे होता है। ठीक है। चौथा नंबर लिख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। चौथा लिख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का लेखा बुक में नहीं किया जाता है। चलिए अब कैश डिस्काउंट देके एरो बनाइए। आपको कैश डिस्काउंट देके एरो बनाइए। कैश डिस्काउंट देके एरो बनाइए। देखिए कभी कभी हम माल खरीदने या बेचने पर कभी कभी हम माल खरीदने या बेचने पर कैश लेते या जो देते हैं कैश लेते या जो देते हैं जो देते हैं उस कैश के बदले में उस कैश के बदले में कैश के बदले में जो डिस्काउंट दिया जाए उसे नगद छूट कहते हैं। उसे नगद छूट कहते हैं। और कैश के बदले में जो छूट दिया जाए उसे नगद छूट कहते हैं, यानी कैश डिस्काउंट कहते हैं। नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट। देखिए सब दिन स्टार बनाना है। कैश डिस्काउंट का एंट्री हर हमेशा कैश के साथ ही किया जाता है। कैश डिस्काउंट एंट्री हर हमेशा कैश के साथ ही किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा कैश के साथ ही होता है। अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा तो उसे छूट मिलेगा। अगर नगद नहीं चुकाएगा उसे छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा उसे छूट मिलेगा। अगर नगद नहीं चुकाएगा उसे छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा तो उसे छूट मिलेगा। अगर नगद नहीं चुकाएगा उसे छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नगद चुकाएगा तो उसे छूट मिलेगा। अगर नगद नहीं चुकाएगा तो उसे छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति से हम 5 लाख रुपया का माल खरीद रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपया का हम माल खरीद रहे हैं
ठीक है, व्यक्ति से अगर हम 5 लाख रुपया का माल खरीद रहे हैं, मान के चलिए हम किसी से हम परचेज कर रहे हैं 5 लाख रुपया, परचेज कर ले हम 5 लाख रुपया परचेज कर रहे हैं, 5 लाख रुपया में अगर हम उसको पेड कर रहे हैं, 3 लाख रुपया पेड कर रहे हैं, 5 लाख में अगर हम 3 लाख रुपया पेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 5 लाख में अगर 3 लाख रुपया पेड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन 3 लाख पे होगा, 5 लाख पे नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति से 5 लाख रुपया का माल खरीद रहे हैं, अगर हम पेड 3 लाख रुपया कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन 3 लाख पे होगा, 5 लाख पे नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 लाख पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट का कैलकुलेशन 3 लाख पे ही होगा, 5 लाख पे नहीं होगा। क्रेडिट कितना हो गया, क्रेडिट हो गया आपका 2 लाख रुपया क्रेडिट हो गया, सारी हो गया। हो गया ना, फिर नहीं काम कर रहा था कल हमको तो 3 गो वीडियो डाला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, हाँ एंट्री लिखिए ना, जैसे परचेज अकाउंट डी आर, तो देख लो अगर कोई वीडियो को मतलब देख लो अगर कोई कंपनी में गड़बड़ है तो अगर निकलना है निकल जाए। परचेज अकाउंट डी आर 5 लाख रुपया होगा। कैश अकाउंट क्या चाहिए, तो डिस्काउंट अकाउंट, शो में क्या नाम है, नाम कोई दिए थे क्या, नहीं नाम इधर से क्रिएटर लिख लो, आर ई आई, कुछ नाम नहीं है तो क्रिएटर डाल दो, क्रिएटर का मतलब ये तो वहाँ से हम 3 लाख पर मान के 3 लाख पर अगर मान के चलिए 10% छूट मानते हैं, इस पर हमको कैश डिस्काउंट 10% अगर हमको मिल रहा है, कैश डिस्काउंट 10% मिल, तो हम 10% किस पे कैलकुलेशन करेंगे, 3 लाख पे, 5 लाख पे नहीं करेंगे। तो डिस्काउंट का लिख दीजिए ना, क्या है डिस्काउंट पेन का, और लिख दीजिए, लिख दीजिए आगे लिख दीजिए क्या डिस्काउंट 10%। हाँ, उसके आगे जो सवाल लिखे है ना, उसके बाद लिख लीजिए कैश डिस्काउंट 10%, ऐसे कैश डिस्काउंट 10% या उस पर 10% नगद छूट है, इसके बाद लिख लीजिए। हाँ, उसके आगे लिख लीजिए उस वस्तु पर 10% नगद छूट है, उस वस्तु पर 10% नगद छूट है। तो 10% मान के चलिए अगर नगद छूट है, तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 30,000, 3 लाख में से 30,000 लेस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 2,70,000 ना, यहाँ पर लिख देंगे 2,70,000, यहाँ सीधा लिख देंगे 2,70,000, यहाँ डिस्काउंट में कितना डालेंगे हम, 30,000 रुपया, आइए हम महाजन तो 2 लाख रुपया तो अभी रहेगा, क्या चेक करके 2 लाख रुपया उसके अभी मतलब उसके जमा हो जाएगा, 2 लाख जो बाकी है।
तरह से मन दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं तो बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम स्टोर, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम स्टोर, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम स्टोर आर एस 10,500, परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम स्टोर आर एस 10,500, ठीक है। पैड कैश टू 85% ऑन क्रेडिट, पैड कैश टू 85% ऑन क्रेडिट, पैड कैश टू 85% ऑन क्रेडिट एट ए ट्रेड, सॉरी एट ए कैश डिस्काउंट 5%, एट ए कैश डिस्काउंट 5%, ठीक है। ये सवाल को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम